शुभ रास्ता। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉमेडी शो बनाना चाहते हैं कि डिबेट करना चाहते हैं? मतलब राहुल गांधी बंगाल नहीं गए तो ये बीजेपी मोदी सरकार की नाकामी हो गई। हाथरस चले गए, जहां यूपी की ही में बीजेपी की सरकार है, उधर भी बीजेपी की सरकार, तो राहुल गांधी की सफलता हो गई। कहना क्या चाहते हैं चंद्रमोहन जी? आपको समझ में आया क्या कुछ? राकेश जी, मुझे क्या, देश की जनता को आज तक विपक्ष की राजनीति समझ में नहीं आई है। जो अभी जो विपक्ष है, जो अब पुराना हो रहा विपक्ष है, 15 साल लगभग हो जाएंगे कुछ सालों और में, इस विपक्ष का किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई एजेंडा क्लियर नहीं है। आप देखिए, सिंपल सा सवाल है जो कि मुझे लगता है 2014-15 से ही पूछा जा रहा है कि अगर तमाम विपक्ष एक होता है, जो धीरे धीरे शनह शनह एक हुआ, तो उसका एक लीडर कौन होगा? आज तक ये तय नहीं कर पाते। मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश की बहू हूं, अब तो मैं बहुत आधिकारिक रूप से कहती हूं कि विपक्ष में अखिलेश यादव जी से मजबूत नेता वहां कोई अभी नहीं दिखता मुझे। लेकिन क्या यही दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग बोल पाएंगे? क्या इसी दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं, उनको तो ग्राउंड की रियलिटी पता है ना। वो जानते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी एक लोकसभा सीट नहीं बचा पाया था, अमेठी की सीट नहीं बचा पाया था एक जमाने में, वो क्या पूरे देश का नेतृत्व करेगा? ठीक है, अलग बात है कि आज वापस अमेठी कांग्रेस के खेमे में आई। लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये जो पूरा विपक्ष, जो सवाल आपका है राकेश जी, और मैं बिना किसी किसी और भावना के, मैं बहुत ही संजीदगी से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज चंद्रमोहन शर्मा जी बैठे हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी मुझे लगता है कि यूपी के ही हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना कि क्या सही में यूपी का कोई एक ऐसा नेता है कांग्रेस पार्टी में जो कि अखिलेश यादव जी को टक्कर दे सके? ये बात हम समाजवादी पार्टी से बाद में पूछे हैं कि वो राहुल की लीडरशिप से कंफर्टेबल है या नहीं। पहले हम तो ये जान लें कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के लीडरशिप से कंफर्टेबल है ग्राउंड पे? क्योंकि फिर बहुत सारे इश्यूज आएंगे। मैंने समाजवादी पार्टी से ये सवाल नहीं पूछा है, मैंने ये सवाल अभी कांग्रेस पार्टी से पूछा है। तो मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों उतारू हैं इस बात का जवाब देने के लिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगा, लेकिन पवन भाई ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। 1 मिनट उनको दे देते, फिर मैं चंद्रमोहन जी और तारिक खान आप दोनों के पास आऊंगा। अब पवन भाई एक बात बताइए, इधर से तो आपसी में ये तकरार शुरू हो गई है, आप लोगों के अलग अलग स्टैंड हैं। स्टैंड क्या है यूपी में आप लोगों का? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। देखिए, हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है। लेकिन जो आज की वर्तमान राजनीति जो चल रही है, उस राजनीति में अगर कोई अपरिपक्व, संवेदनहीन अगर कोई व्यक्ति है, नेता नहीं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति है, तो वो है राहुल गांधी जी। लो, अब आप उनको सोच लीजिए कि हाथरस चले जाएंगे, अलीगढ़ चले जाएंगे और जगह जगह पर चले जाएंगे। मणिपुर का भी नाम लिया गया। ये हाशिमपुरा मलिहाना भूल जाते हैं, मुरादाबाद भूल जाते हैं, 1984 के सिख दंगे के जितने भी पीड़ित हैं उनको भूल जाते हैं। और यहां पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें जो हो रही हैं, राहुल गांधी जी बहुत अपने आप को कह रहे हैं संवेदनहीन। इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को लेटर लिख करके अगर कोई बुला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी संवेदनहीनता कितनी होगी। जो व्यक्ति इस देश के दर्द को नहीं समझता, जो व्यक्ति इस देश के नागरिकों की जो है चाहत को नहीं समझता, उनकी जो है जरूरतों को नहीं समझता है, वो इस देश का नेता नहीं हो सकता है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन चल रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत अपने आप को कह रही है। समाजवादी को तो इन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है 1 सीट भी नहीं दी। तो अखिलेश यादव जी ने कौन सा बयान दिया था? बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इस पर से सावधान रहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में आप लोग भी तो बड़े उतावले हो रहे थे पवन भाई कि ले लो हमको भी असेंबली में, हमको भी दे दो सीटें। आप लोगों ने भी लेटर लिख दिया था, तब ये बात नहीं समझ में आई थी कि राहुल गांधी अपरिपक्व है आपके हिसाब से और संवेदनहीन है आपके हिसाब से? यस राकेश साहब, सुनिए इसका जवाब। हम ये जानते हैं कि इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जो इस देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है इस देश की। अरे तो क्यों उस गठबंधन में जाना चाहते थे पवन भाई? नहीं, क्यों उस गठबंधन में जाना चाहते थे जिसके नेता को आप कह रहे हैं कि वो संवेदनहीन है और परिपक्व है? क्यों बेचैन हो गए थे आप लोग? देखिए, मैं इस देश आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, सीधे आपके पास। इस देश की जो नहीं, इस देश के नागरिकों को, इस देश में जो सत्ता चल रही है उससे बचाने के लिए हम उस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, ताकि इस देश से भाजपा को यहाँ से, फिर वही बात है, नहीं, जिस गठबंधन के नेता को आप अपरिपक्व बता दें, जिसको आप संवेदनहीन बता दें, और उसके बावजूद उस गठबंधन में जाना चाहें, तो सर ये आपकी पॉलिटिक्स है सिर्फ,
वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है, कैसे सीटें मिल जाए, राकेश साहब, कैसे ये कुर्सी के करीब हो ये- जाए। तो ये सिर्फ ये कहा जाएगा आपको लोगों की चिंता नहीं है सर, आपको सिर्फ अपनी पार्टी की नहीं, पॉलिटिक्स की चिंता है। राकेश साहब, इंडिया अलायंस राहुल गांधी का गठबंधन नहीं है। इंडिया अलायंस बहुत सारे पार्टियों का गठबंधन है। हम उसका हिस्सा इसलिए बनना चाहते थे ठीक। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग रोक नहीं सकते हैं। आप देख अरे फिर भी जो रोक नहीं सकता उसके साथ आप जाने को बेचैन है। चलिए चंद्रमोहन जी, पवन भाई और शुभरास्ता की बात का एक साथ जवाब दीजिए। देखिए, संवेदनहीनता की बात तो जो अभी हमारे भाई साहब ने करी उसका जवाब आपने दे दिया जो मैंने देना था। और अंगूर हमेशा उस लोमड़ी के लिए खट्टे होते हैं जो लोमड़ी होती है। लोमड़ी का मतलब क्या होता है? अरे लोमड़ी का मुरादाबाद मतलब चले होता है जाइए अपना ना, ये क्या बात है? राहुल गांधी और अपने क्यों नहीं मतलब जाते? के लिए कहीं पर भी कूद मुरादाबाद जाना। क्यों नहीं बीच में जाते? जहां बीच में ईदगाह पर बीच में नहीं। अरे आप नहीं, नहीं। आप आदमी है क्या? आप कुछ हो रहा है मुरादाबाद क्यों नहीं कुछ हो रहा भेजते है क्या? राहुल गांधी जी आप को? बात कह रहे थे, उनसे मैं सुन रहा बोलिए था आपकी ना, बात। जिस तरह से खुलेआम गोलियां चलाई गई, आप जैसी मुरादाबाद लोमड़ी, भूल आप जाते जैसा हैं। पशु, हाशिमपुरा, आप मलिहाना जैसा भूल व्यक्तित्व जाते का हैं। गंदी- एक मिनट भागलपुर सबकी आवाज डाउन करिए। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। चंद्रमोहन जी, क्या भाषा है ये? क्या भाषा है? आप जू में जाकर बैठे हुए हैं क्या? चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है? कैसी जरूरी है? नहीं नहीं, ये अगर जरूरी वो नहीं है जब भाई। बोल रहे थे, मैं चंद्रमोहन जी, सुन रहा ऐसे था। सब शब्दों जब का बीच इस्तेमाल में मत करिए, बोले, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सभी यहां पर जो लोग हैं सबका सम्मान है, तो ऐसी भाषा मत किया करिए मेरे सामने इस्तेमाल। ये चिड़ियाघर नहीं है। आप शुरू से आपको हंसी आ रही है, उसके बाद आपको हंसी आ रही है। तारिक खान कुछ और चाह रहे हैं, तो आप कहिए कि आप सीरियसली डिबेट नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप सीरियसली डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं। अगर हम नहीं नहीं, शिवम त्यागी, ये अपने गठबंधन पर सवाल उठे तो ये लोग डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं, चिड़ियाघर बना के रखना चाहते हैं सर। नहीं नहीं चंद्रमोहन जी, पहले 30 सेकंड का पॉज लीजिए, मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। 30 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। तब तक शिवम त्यागी आप बोलिए, फिर चंद्रमोहन जी आप बोलिएगा। राकेश जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस का चाहे नेता हो राहुल गांधी और चाहे प्रवक्ता हो, इनमें सीरियसनेस ना पहले थी 15 साल, ना आज है, ना 15 साल बाद होगी। इनकी स्थिति ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। राजनीति को लेकर कितनी परिपक्वता इनके खुद के नेता में है, इतनी ही चंद्रमोहन शर्मा जी से उम्मीद करिए। इनसे आप ज्यादा उम्मीद करिए भी मत बेचारों से। आखिरकार कांग्रेस के ही तो प्रवक्ता है ना, आप इनसे कैसे इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं। खैर, मैं फिर भी पॉइंट पर आता हूं। बिल्कुल ठीक कहा, आज मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आज AIMIM के प्रवक्ता ने बोला, आज समाजवादी, हालांकि समाजवादी वाले मुझे समाजवादी वाले लगे नहीं, ऐसा लगा कि समाजवादी के नहीं वो किसी और के हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता का ऑफिशियल स्टैंड कुछ और है, वो यहां बैठकर कुछ और ही गाना गा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आज इंडिया अलायंस में ही, घमंडिया में ही उनके ही नेता राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। यही सवाल तो हम पूछते थे जब वो उधर उधर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं या करते थे देश में, तो यही सवाल हम पूछते थे। आज यही सवालों के साथ उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके साथ चलते थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे इसके अलावा शरद पवार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसके अलावा कोई भी हो, हर नेता राहुल गांधी की कॉम्पिटेंसी पर, काबिलियत पर सवाल उठा रहा है, बिकॉज वो जानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो काबिल नहीं है। इस वजह बोलिए से चंद्रमोहन जी, बोलिए बोलिए सर, और शब्दों का ध्यान रखकर मैं फिर कह रहा हूं सर, ये कोई जू नहीं है, ना तो कॉमेडी शो है। तैयार नहीं है तो जनता कैसे करेगी? चलिए बोलिए। राकेश जी, सभ्यता और सभ्य के दायरे के अंदर बोले शब्दों का सम्मान उसी तरह से होगा जैसे बोले जाएंगे, और अभद्र और अभद्रता का प्रमाण किसी ने अभद्रता नहीं की है आपसे पहले, किसी ने अभद्रता नहीं किया चंद्रमोहन जी आपसे पहले। अब ये आप प्रमाणित नहीं करोगे, आप नहीं प्रमाणित नहीं, यहाँ तय तो मैं ही करूंगा, प्रमाणित नहीं करोगे आप, ये यहाँ तय मैं ही करूंगा। अब आती है बात शिवम, अब हम शिवम जी की बात पे आते हैं। हाँ। अब हम शिवम जी की बात तो आप करते रहिए, कोई बात नहीं, शिवम जी की बात पे चलते हैं। अब शिवम जी, जो बात आप कह रहे हो ये नितिन गडकरी के लिए भी कह दीजिए और राजनाथ जी के लिए भी कह दीजिए,